क्लास 12th के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू इन दिस मार्केट, राइट? Hello everyone, my name is Smita and I am a corporate recruiter. I am helping out everybody in their career related path. So आज है मेरा एपिसोड 3 ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जो कि एनीबडी कैन अप्लाई आफ्टर देयर क्लास 10th और 12th. ओके, एंड ये गवर्नमेंट जॉब होगा गवर्नमेंट के सबसे बड़े सेक्टर में, विच इज़ रेलवेज़. सो पर्सनली आई एम वेरी कनेक्टेड टू रेलवेज़ बिकॉज रेलवे में ही मेरा बचपन बीता है. माई फादर वॉज एन ऑफिसर इन रेलवेज़. सो मैं बता सकती हूँ आपको कि ये जर्नी और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है रेलवे की कॉलोनी में और रेलवेज़ में ही बड़े होने का. इट इज़ ऐसा आपको कहीं पे भी बेनिफिट्स नहीं मिल सकता जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी रेलवेज़ में मिल सकता है. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सारे जॉब रिलेटेड डिटेल्स जो कि आफ्टर क्लास 12th यू कैन अप्लाई फॉर. रेलवे के लिए जॉब्स कौन कंडक्ट करता है? इट इज़ कॉल्ड एज RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. अब RRB के अंदर में जॉब्स कौन कौन से होते हैं? मोस्टली RRB NTPC के बारे में सबने सुना होगा. NTPC इज़ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी. ओके, सो अब NTPC के अंदर जॉब कैसे होते हैं? मोस्टली एज आई टोल्ड यू, नॉन टेक्निकल, ऑफिस रिलेटेड वर्क, क्लरिकल वर्क, टिकट बुकिंग्स, पैसेंजर हैंडलिंग, इस तरह के जॉब्स होते हैं. और इसका सैलरी कितना होता है? सैलरी इज़ बिटवीन around 20,000 to 30,000. To start with, this is one of the best salary that you can expect. Plus इसके साथ आता है गवर्नमेंट के बेनिफिट्स. मेडिकली यू आर कवर्ड फॉर योर एंटायर लाइफ इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट. सो ऐसी बेनिफिट्स जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती. एंड द स्टार्टिंग सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आप 20,000 रुपीज़ अगर आप सोचें आफ्टर 12th कहीं पे मिलना इन अ कॉरपोरेट सेक्टर, अच्छे ग्रेजुएट्स और MBA आजकल 20,000 की सैलरी से स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज़ शुड बी अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर यू टू लुक एट गवर्नमेंट जॉब्स. नाउ NTPC के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से कि एग्ज़ाम के फेजेस कौन कौन से होते हैं. सो इट स्टार्ट विथ CBT 1. CBT 1 जो है, इट इज़ बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट and it is a basic test. CBT 1 is your basic computer based test. Then you have CBT 2 which is advanced or a difficult version of computer based test. ये आपको एनी क्लरिकल जॉब्स के लिए, इसके बाद आपको एक टाइपिंग स्किल का टेस्ट देना होगा. एंड देन फाइनली यू हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो बेसिकली देयर आर 4 phases: CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल्स एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. हमने NTPC जॉब्स के बारे में बात कर लिया. नाउ द सेकेंड लेवल कम्स विच इज़ रेलवे ग्रुप D जॉब्स. इसमें बेसिकली ट्रैक मेंटेनर होते हैं, हेल्पर होते हैं एंड देन असिस्टेंट पॉइंटमैनशिप. ओके, सो ये जॉब्स मोस्टली फील्ड रिलेटेड होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स पे काम करते हैं, राइट? सो उस तरह के इट कैन बी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जॉब्स. सो इसमें आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट की जाती है. अपार्ट फ्रॉम CBT, इसमें फ़िज़िकल देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो आपको मीट करना है. एंड ये आपको तभी अप्लाई करना चाहिए व्हेन यू फील यू आर फिज़िकली फिट एंड यू आर अ फिज़िकल वर्कर, लाइक फिज़िकली हार्ड वर्कर. इफ़ यू आर रेडी टू वर्क ऑन ट्रैक, फिर आपको इस तरह के जॉब में भी 10th पास के बाद अगर कोई देख रहा है, यू कैन शेयर विद दोज पीपल. ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही इस तरह की जॉब्स होती हैं. एंड इसका CTC इट रेंजेस फ्रॉम 18,000 मंथली टू 25,000 मंथली. थर्डली आता है RPF. आपने सुना होगा, दिस इज़ रेलवे पुलिस फोर्स. सो RPF की जॉब्स बेसिकली क्या होती है? सिक्योरिटी रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन द स्टेशन, सिक्योरिटी इन द ट्रेन, पैसेंजर सेफ्टी. जो आपने ट्रेन में या स्टेशन पे पुलिस के कपड़ों में लोगों को देखा होगा, दोज आर ऑल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. ओके, सो RPF की जॉब उसके अंडर में आती है. एंड इसका बजट
ऑब्वियसली ज़्यादा होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 21,000 एंड इट कैन गो अप टू अराउंड 70,000 बिकॉज इसमें रोल भी बहुत अलग अलग होते हैं. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जूनियर RPF टू अ वेरी सीनियर लेवल ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन. एंड देन आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं अपने काम के साथ साथ अपने प्रमोशन के लिए भी जो एग्ज़ाम दे सकते हैं. उसके साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है. इसमें अगेन CBT टेस्ट होगा विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इसमें होगा फिज़िकल टेस्ट एंड इसमें होगा मेडिकल. सो सर्टेन पैरामीटर्स आर देयर, मेडिकल एंड सारी चीज़ों का, फिज़िकल एंड ऑल, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा RPF की पोजीशंस के लिए. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि आपको कैसे पता चलेगा ये ओपनिंग्स आ गई हैं, राइट. इसके फॉर्म्स कब आते हैं? तो बेसिकली इनके फॉर्म्स एवरी ईयर नहीं आते हैं. ये फॉर्म्स या ये पोजीशंस तभी खुलती हैं व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर इट. सो जो फर्स्ट मैंने बताया आपको NTPC नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए, इट ऑब्वियसली 2 to 3 ईयर्स में अगर पोजीशंस हैं तो वो आपको पता चलेंगी. देन ग्रुप D जो मेंटेनर वाले हैं, हेल्पर जो हैं, जो ट्रैक पे काम करते हैं, अगेन 2 to 3 ईयर्स. एंड RPF की पोजीशन इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. जैसे ही पोजीशन ओपन होती है इन एनी ऑफ द सिटी इन द कंट्री तो वो ओपनिंग्स आपको पता चलेगी. नाउ आपको पता ये चलेगा कहाँ पे? सो दिस इज़ द वेबसाइट विच आई एम गिविंग यू, rrbcdg.gov.in. ये आपको रेगुलरली चेक करना है जब भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आए. आपको फॉर्म सबमिट करना है एंड इससे रिलेटेड टेस्ट देने होंगे, बी इट CBT, बी इट फिज़िकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है? मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, डेफिनेटली जो आपको साथ में करना ही करना है, करंट अफेयर्स, GK एंड ऑल. मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है विच इज़ फॉर SSC रिलेटेड जॉब, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन गवर्नमेंट. सो अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं अभी और आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो सेम चीज़, सेम प्रिपरेशन इज़ रिलेटेड टू रेलवे जॉब्स ऑल्सो. तो आप इसमें साथ में आप दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं. जस्ट ब्रश अप योर मैथ स्किल, 12th लेवल, कंप्यूटर बेस्ड. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ कंप्यूटर रिलेटेड दीज डेज. सो आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. एंड जो भी फिज़िकल जॉब्स हैं उसके लिए आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी वैसी होनी चाहिए जो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ रेलवे के जॉब को टारगेट करके मत चलिए. आप डेफिनेटली SSC जॉब को साथ में लेके चलिए बिकॉज वहाँ पे पोजीशन ज़्यादा होती हैं. एवरी ईयर पोजीशंस ओपन होती हैं इन कंपैरिजन टू रेलवे. रेलवे में जॉब्स इतनी जल्दी नहीं आती हैं. लाइक इट कैन बी सम ऑफ द ईयर कंसिक्यूटिवली ऑल्सो, और समटाइम्स 2 या 3 साल में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो आप दोनों की प्रिपरेशन आपको साथ में करना चाहिए. दैट इज़ माई पर्सनल सजेशन. फाइनली आपकी प्रेफरेंसेस बेस्ड क्या होनी चाहिए? जैसे कि NTPC हो गया, मोस्टली क्लरिकल जॉब, ऑफिस में बैठ के काम करना. इफ़ दैट इज़ योर इंटेंशन, NTPC की जॉब्स आप देख सकते हैं. इफ़ यू आर रेडी टू डू सम फिज़िकल हार्ड वर्क, देन आपका वो मेंटेनर वाली जो पोजीशन थी, ट्रैक मेंटेनर एंड ऑल, ग्रुप D के पोजीशंस जो होती हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट your uniform and plus the authority, then RPF can be the best choice for you. ये जो भी positions मैंने आपको बताए हैं ये 10th या 12th के बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर आप ऑब्वियसली ज़्यादा सीनियर लेवल पे जाना चाहते हैं, मैं जल्दी उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे आपकी एजुकेशन ज़्यादा है एंड आप इतनी जूनियर लेवल से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं. ऑब्वियसली 12th के बाद आपको तब सर्च करना चाहिए व्हेन यू फील दैट आपको ग्रेजुएशन करने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप ग्रेजुएशन
जॉब के साथ करना चाहते हैं, मे बी डिस्टेंस लर्निंग से आप जल्दी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस आप 12th के बाद इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. अगेन माई फाइनल रिकमेंडेशन एंड आई एम रीइटरेटिंग दैट आप सिर्फ रेलवे को टारगेट करके मत चलिए, आप SSC को लेके चलिए साथ में, SSC के जॉब्स, क्योंकि उसमें पोजीशन ज़्यादा होती हैं. आप मेरा फर्स्ट वीडियो उस SSC रिलेटेड जॉब से बना हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड उसको रेफ़र करिए. ये वीडियो आप किसी भी उसके बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि 12th किया हुआ है, 12th पास करने वाला है एंड जल्दी ही जॉब चाहता है. somebody who is serious for work taking up government jobs, with safety security, आप ये चीज़ें अगर कंसिडर करें, देयर इज़ नथिंग लाइक इट. सो आप शेयर करिए ये वीडियो, जो भी करना चाहता है या कर सकता है. एंड एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे, एंड देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको. And finally, all the best for your job search. I will be coming up with many more videos related to job categories after each and every qualification. So this is just a start. Subscribe my channel and share it with somebody जो इससे benefit ले सकता है. Thank you.